अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीट्रिक स्पेस में दो थ्योरम करेंगे इंटीरियर के। उनमें से जो पहला थ्योरम है वो ये है कि जो हमारे पास अगर ए जो है, अगर वो कोई ओपन सेट है तो वो अपने इंटीरियर के इक्वल होगा। क्या स्टेटमेंट है इसकी कि A is an open subset of metric space, then A is equal to A interior। आपको मैं इसके लिए थोड़ी सी अगर एक एग्जांपल दे दूं तो वो ये देखें, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास एक सेट है A जो कि क्लोज इंटरवल है, फॉर एग्जांपल 0,1, तो इसका इंटीरियर क्या है? इस A का इंटीरियर है 0,1 ओपन इंटरवल। क्योंकि ये जो बाउंड्री के दो पॉइंट है 0 और 1, ये ए के वो पॉइंट हैं जिन पे ओपन बॉल अगर बनाए तो वो ए से बाहर चला जाता है, तो ये दोनों पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जो सेट है वो ये हो 0,1, सेट पहले ही ओपन इंटरवल है, तो फिर इसका जो इंटीरियर है वो भी ये खुद ही होगा। तो यहां पे क्या है कि ये देखें, ये सेट जो ए है ये ओपन सेट है। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन सेट होता है। तो अगर ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर उसके ही इक्वल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम करते हैं। देखें, ये हमें पता है कि कोई भी जो इंटीरियर होता है वो हमेशा अपने ही सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। डेफिनेटली उसका इंटीरियर है, तो ये तो हमें पता है। हम लिख सकते हैं कि ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए। जो ए इंटीरियर है वो तो सबसेट है ए का। अब हमें क्या गिवन है? गिवन है ए इज एन ओपन सेट। लेट A is an open set। अगर A ओपन सेट है तो A का एक पॉइंट लें, लेट X बिलोंग्स टू A। A जो है वो एक ओपन सेट है, हमने A का एक पॉइंट लिया X। ठीक है, अब अगर ये A ओपन सेट है तो डेफिनेटली इसके ऊपर जब हम एक ओपन बॉल बनाएंगे तो वो सबसेट होगा ए का। कोई पॉजिटिव रेडियस हमने लिया है। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट ऐसा सेट होता है अगर उसका कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट पे ओपन बॉल बनाएं तो वो ओपन बॉल ए के अंदर ही रहेगा। अब ए क्योंकि ओपन सेट है, उसका एक पॉइंट लिया, पॉइंट पे ओपन बॉल बनाया, तो ओपन बॉल किसमें रहा? ए में ही रहा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियर की डेफिनेशन ये थी कि अगर हम ए का पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पे ओपन बॉल बनाते हैं, ओपन बॉल अगर ए के अंदर ही कंटेन करेगा तो फिर वो जो पॉइंट है वो बिलोंग कर जाएगा इंटीरियर को। हमने पॉइंट कहां से लिया था? ए में से, वो चला गया ए इंटीरियर में, तो इसका मतलब है ए सबसेट हो गया ए इंटीरियर का। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू A इंटीरियर। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास सेट जो है, अगर सेट ओपन है तो वो अपने इंटीरियर के इक्वल है। उसके बाद एक और थ्योरम है, इसको देखें। ये थ्योरम ये है कि जो A इंटीरियर होता है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है जो ए के अंदर कंटेन करता है। मतलब ये कि ए के अंदर जो सबसे बड़ा ओपन सबसेट उसका हो सकता है वो उसका इंटीरियर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, ये ए क्लोज्ड है। अब इसका वो सबसेट जो ओपन सेट होगा और सबसे बड़ा होगा वो कौन सा है? उसका इंटीरियर। ये इसके अंदर कंटेन करने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट है। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं। सपोज
suppose on contrary that हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि एक और सेट ऐसा है जो कि ए के अंदर लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। हमने प्रूव करना है कि ए इंटीरियर है, लेकिन हम सपोज करेंगे नहीं, उससे बड़ा भी एक ओपन सबसेट है ए के अंदर। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट सी इज द largest open subset contained in A। हमने ये सपोज कर लिया कि A के अंदर जो सबसे बड़ा ओपन सबसेट है उसका वो C है, A इंटीरियर नहीं है। तो फिर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि A इंटीरियर से भी बड़ा, मतलब A इंटीरियर कंटेन करेगा C के अंदर और C कंटेन करेगा A के अंदर, ठीक है। और ये क्या हमने सपोज किया है, इसको हमने सपोज किया है ये ओपन सेट है, ओपन सबसेट है उसका। अच्छा, अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो ये ऐसे होगा, ये हमारे पास अगर मैट्रिक्स स्पेस है और ये हमारे पास सेट है ए, ये सेट ए है। उसके बाद अगर हम कहेंगे ए के अंदर पहले क्या है, सेट सी, फॉर एग्जांपल ये सेट सी है, फिर उसके बाद आता है ए इंटीरियर, ये सी हो गया और ये हो गया ए इंटीरियर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट x belongs to C डिफरेंस A इंटीरियर। हमने पॉइंट जो लिया है वो कहां से लिया है कि जो x है वो C में तो है, बट x जो है वो A इंटीरियर में नहीं है। यहां से पॉइंट लिया हमने x, अब ये C में तो है, सॉरी यहां से ये पॉइंट लिया x, ये जो पॉइंट है ये C के अंदर तो है लेकिन A इंटीरियर को यहां से शुरू हो रहा है उसमें नहीं है। तो अगर ये पॉइंट x जो है वो C में है, C को हमने क्या सपोज किया, C को हमने सपोज किया वो तो ओपन सेट है, बट C इज एन ओपन सेट। अगर C ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ओपन सेट की डेफिनेशन ये होती है कि उसका अगर कोई भी पॉइंट आप लेंगे और उस पॉइंट पे ओपन बॉल बनाएंगे तो ओपन बॉल उस सेट के अंदर ही रहेगा। तो फिर ऐसा होगा कि एक पॉजिटिव रेडियस मिलेगा कि आप जब इस पॉइंट x के ऊपर ओपन बॉल बनाएंगे तो वो कंटेन करेगा सेट C के अंदर, ठीक है। अब जो सेट C है डेफिनेटली वो किसका सबसेट है, वो A का सबसेट है। तो फिर हम यहां से ये लिख सकते हैं कि ये जो हमने ओपन बॉल बनाया, ये जो सबसेट है C का, तो वो सबसेट होगा A का। तो फिर यहां से ये लिखा जा सकता है कि ये जो ओपन बॉल है ये सबसेट हो गया A का भी, ठीक है। जैसे हमें पता है कि अगर A सबसेट हो B का और B सबसेट हो C का, तो डेफिनेटली A सबसेट होगा C का भी। अच्छा, यहां से अगर हम इंटीरियर की डेफिनेशन देखें, इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ओपन बॉल बनेगा पॉइंट के ऊपर और वो सबसेट होगा A का, तो फिर वो जो पॉइंट X है वो किसको बिलोंग कर देगा, A इंटीरियर को बिलोंग कर देगा, ठीक है। तो अभी यहां पे तो हमने कहा था, ये देखिए हमने कहा था कि x जो है वो बिलोंग नहीं करता A इंटीरियर को, तो यहां पे हम कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है A इंटीरियर को। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे पास हमारी सपोजिशन में क्या हो गया, कंट्राडिक्शन आ गया। तो फिर इसका ये मतलब है कि ऐसा कोई भी सेट ओपन सेट, ऐसा कोई भी ओपन सेट C जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता
ए इंटीरियर और ए के दरमियान में, लिहाजा जो ए इंटीरियर है वो ही यहां पे लार्जेस्ट ओपन सबसेट है।